रात भर प्रेम में बात किया जाए तो नींद नहीं आएगी, नींद गायब हो जाता है। लेकिन 4 घंटा तबीयत से पढ़ लिया जाए तो हालत ख़राब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रेम आसान है, पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर पढ़ना आसान होता तो सब कोई सरकारी नौकरी ले लेता। बीपीएससी 3.0 जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट दिया, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का सीट खाली रह गया। बीपीएससी का कहना है कि हमें योग्य विद्यार्थी मिले ही नहीं। उनको योग्य विद्यार्थी नहीं मिला, ओबीसी से, एससी एसटी से योग्य ही विद्यार्थी नहीं मिला। इसका मतलब है कि सीट कितना भी आ जाए, अभी 4.0 में सीट आने की संभावना 1,60,000 है। सीट 5 लाख हो जाए या 10 लाख हो जाए, बीपीएससी रिजल्ट उसी का देगा जो उस लेवल को प्राप्त करेगा। और लेवल को प्राप्त करने के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है क्या? और पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। अगर आसान होता तो बीपीएससी को ये बोलने का मौका मिलता कि हमें योग्य विद्यार्थी नहीं मिला। पढ़ते सब हैं, लेकिन कुछ लोग सच में पढ़ते हैं। आप देखते होंगे, है ना। हम लोग अभी बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की सिलेबस के बारे में। सिलेबस को समझिए। अगर आपको पीआरटी का एग्ज़ाम देना है 1 to 5 के लिए, शिक्षक बनना चाहते हैं और एक बार में चाहते हैं कि हम कंप्लीट करें, अगर एक बार में चाहते हैं कंप्लीट करें तो सही तरीके से पहले सिलेबस को समझिए। और सिलेबस को समझने के बाद जब आपको लग जाए कि हम इतना दिन में तैयारी कर सकते हैं, तो 12 से 14 घंटा का टोटल जो टाइम आपके पास है वो सब लगा दीजिए। सरकारी नौकरी भगवान के मिलने के बराबर है, लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट होता है। आप ही के साथ में पढ़ने वाले, आप ही के दोस्त आप ही के साथ पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट होता है, आपका नहीं होता है। आप अपने आप से कभी पूछिए कि आखिर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। बहुत ऐसा विद्यार्थी है कम समय में रिजल्ट ले लेता है, आखिर क्यों लेता है? क्या इस पर कभी मंथन आपने किया? हम लोग यहाँ पर एक बार मंथन करेंगे, है ना। खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। रास्ते से आईपीएस जा रहा हो, आईएएस जा रहा हो, है ना, शिक्षक जा रहे हैं, उनको देखकर मन में हमको ऐसा होता है कि हमें भी आईएएस और आईपीएस बनना चाहिए। ख्वाब देखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब पूरा करने के लिए जो मेहनत का डिमांड करता है कोई भी आयोग, क्या उस मेहनत को हम कर पाएंगे, उस लेवल को हम प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए सबसे पहले आपका होना ज़रूरी है ना। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 क्या सिलेबस है? प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 to 5। देखिए यहाँ पर 2 पेपर है, 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है। टाइमिंग की बात किया जाए तो समय आपको 2.5 घंटे का मिलता है। इसमें पर्याप्त समय है, 2.5 घंटों का समय आपको यहाँ पर मिलता है ना। पहला पेपर में देखिए, पहला पेपर में आपसे 30 प्रश्न पूछेगा और ये भाषा से संबंधित होगा। हिंदी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, जितनी भी भाषा है, कुछ भाषा है यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। कोई भी भाषा ले लीजिए। तो यहाँ से जो पहला पेपर है वो पेपर हो जाएगा भाषा का, जहाँ से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 प्रश्न में 30% मार्क्स आना ज़रूरी है। यानी कि अगर 9 अंक प्राप्त करते हैं तो आपको पास माना जाएगा। यहाँ पर 9 अंक लाना अनिवार्य है।
जिस तरीके से अगर आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, मेंस पेपर में एक पेपर होता है जनरल हिंदी का। अगर जनरल हिंदी में आप फाइट नहीं करेंगे तो बाकी का पेपर चेक ही नहीं होगा, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। इस बार से हो सकता है हिंदी का पेपर थोड़ा टफ पूछा जाए, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लिखने नहीं आता, शुद्धि अशुद्धिकरण का उनको है ना एहसास नहीं होता, क्योंकि वो अपने लाइफ में हिंदी व्याकरण जो है कम पढ़ते हैं, कम ध्यान देते हैं। अब उनको पढ़ना होगा, अब उनको समझना होगा, है ना। इस बार से जो बीपीएससी हर चीज़ में परिवर्तन कर रहा है, तो इसमें भी परिवर्तन करने की सूचना जो है ऑलरेडी पहले भी दे चुका है। यानी बीपीएससी की हम बात करें, सिविल सर्विस की बात करें, यहाँ टीचर वालों की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में 9 अंक लाना अनिवार्य है, वो आराम से आ जाता है। एक व्याकरण का कोई, ऐसे भी उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड वाले विद्यार्थियों को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है हिंदी भाषा में। दूसरा पेपर हो जाता है आपका, जिस पर आपका मेरिट बनता है, वो हो जाएगा सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों पेपर के प्रश्न को अगर मिला दिया जाए तो टोटल प्रश्न हो जाएगा 150 नंबर का। 150 नंबर का ये हो जाता है। मेहनत यहाँ पर कौन नहीं करता? मेहनत यहाँ पर सब करता है। जो किताब आप पढ़ते हैं, वो किताब जो मेहनत करते हैं कुछ लोगों के पास, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि मेहनत सब कोई करता है। जैसे 12-14 घंटा आप भी मेहनत करते हैं, बाकी सारे लोग 12-14 घंटा मेहनत करते हैं। कुछ नोट्स आपके पास भी होगा और सारे लोगों के पास होगा। प्रॉब्लम इस बात का है कि सही दिशा में बहुत कम विद्यार्थी है जो वर्क कर पाता है। दूसरी बात, सटीक किताबों के साथ जो उसका मेहनत है वो नहीं हो पाता। सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती और सही रणनीति नहीं बनाते, जिसके कारण 1-2 नंबर 3 नंबर से, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो फेल कर जाते हैं, फाइट नहीं कर पाते, है ना। चलिए सामान्य अध्ययन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है, इस पे पहले फोकस करते हैं, फिर बात तो करते रहा जाएगा, है ना, फिर हम लोग बात करते रहेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो सिलेबस में है, वो हो जाता है गणित और रीजनिंग। 1 तीर से 2 निशाना। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 1 तीर से 2 निशाना लगाते होंगे। जैसे में कुछ विद्यार्थी हैं कि मैथ भी पढ़ेंगे और रीजनिंग भी पढ़ेंगे। कुछ विद्यार्थी हैं उनको समझ में आ जाता है कि अगर हम मैथ को अच्छा तरह से पढ़ लें तो रीजनिंग ऑलरेडी हम बना लेंगे। आपने कभी सुना है ग्रेजुएशन करना हो, पीजी करना हो, पीएचडी करना हो रीजनिंग से? नहीं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग जो है यह गणित का ही एक पार्ट होता है। आप देखते होंगे बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो गणित पढ़ाते हैं, वह रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। ठीक इसी तरीके से 1 तीर से 2 निशाना लगाया जा सकता है। अगर आपने गणित पे कमांड किया तो रीजनिंग निश्चित तौर पे आपसे बन जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, है ना, समान अध्ययन की। समान अध्ययन में समान जागरूकता की बात करेंगे। करंट अफेयर्स हो जाता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? करंट अफेयर्स हो जाएगा, है ना, करंट अफेयर्स हो जाएगा। यहाँ पर देश विदेश के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी होता है? बिहार शिक्षक भर्ती से आप बनेंगे टीचर, और टीचर को ये सब बातें अगर ना पता रहे तो फिर शिक्षक होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। शिक्षक
इस धरती का बहुत पावरफुल, है ना, मतलब समझिए कि ये प्लेटफॉर्म होता है टीचर। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए उसके बाद, है ना, टीचर लोग बनता है, कुछ अलग ही टाइप के, खास करके हमारे भारत में ऐसा कुछ है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात करिए, है ना, तो जैसे हमारे भारत में आईएएस का सबसे ज़्यादा मान सम्मान है, प्रोफेसर का नहीं है। लेकिन यहीं अमेरिका चले जाइए तो वहाँ प्रोफेसर का मान सम्मान सबसे ज़्यादा आईएएस का नहीं है। एजुकेशन मायने रखता है, क्योंकि आपके हाथों भविष्य का निर्माण होगा। छोटे छोटे बच्चों का जो निर्माण आप करेंगे, उसके लिए आपके पास बहुत सारा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब जो देश विदेश की जो व्यवहारिक जो जानकारी है, वो किससे प्राप्त हो जाएगा? वो हो जाता है करेंट अफेयर से। करेंट अफेयर्स की जानकारी सबसे बेहतर कैसे होगी? खास करके हम टीचर लोगों की बात कर रहे हैं, तो देखिए, एग्ज़ाम को फाइट करना, है ना, एग्ज़ाम को फाइट करना और ज्ञान को हासिल करना, दोनों में अंतर होता है। लेकिन अगर ज्ञान के साथ साथ अगर ज्ञान पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो कंपटीशन भी फाइट हो जाता है। जैसे में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो न्यूज़पेपर पे फोकस करते हैं, है ना, न्यूज़पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको पता होता है कि हम शिक्षक बनने वाले हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? न्यूज़पेपर से। और ये न्यूज़पेपर भारत के प्रधानमंत्री के टेबल पे भी होगा, भारत के राष्ट्रपति के टेबल पे होगा, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश हैं उनके टेबल पे भी होगा, और आप गली में और जहाँ पे आप रहते होंगे वहाँ के टीचर के पास भी होगा, है ना, प्रोफेसर के पास भी होगा, उद्योगपति के पास भी होगा, है ना, नेता लोगों के पास भी होगा, और यहाँ तक चाय की दुकान में और बाल काटने वाले उनके भी दुकान में ये सब न्यूज़पेपर होगा। सभी लोग अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपने जॉब के अनुसार वहाँ से मटेरियल निकाल लेते हैं। आईएएस की तैयारी करने वालों को पता चल जाता है कि हमको इस पेपर से क्या चाहिए। भारत के जो राजनेता हैं उनको पता चल जाता है कि हमको कौन सा न्यूज़ देखना चाहिए। उद्योगपति हैं, उनको उसी पेपर से, सारे लोग इसी पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबके लिए मटेरियल इसमें दिया गया है। आपका दृष्टिकोण वैसा डेवलप होना चाहिए कि आप बिहार शिक्षक भर्ती से अगर टीचर बन रहे हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या पढ़ना चाहिए। क्या सब लोग अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है इसी न्यूज़पेपर से क्या करते हैं, वह निकाल लेते हैं। इसके साथ एक मैगजीन जोड़ लीजिए, कोई भी, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो या क्रॉनिकल हो, मंथली जो मैगजीन होता है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तीसरा जो बात यहाँ पर हो जाता है, तीसरा बात हम लोग ये भी बात करेंगे कि इन सारे सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ें। सटीक किताबों पे हम लोग बात करेंगे, हम लोग किस तरह पढ़ें ताकि हमारा रिजल्ट हो, है ना। और कभी ये आपको मौका नहीं मिलेगा कि 2 अंक से मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, 1 अंक से नहीं हुआ सिलेक्शन। अगर एक बार बात मान लीजिए, है ना, अगर एक बार बात मान लीजिए तो निश्चित तौर पे रिजल्ट हो जाएगा, है ना। लोग, एक गाना है ना, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, है ना। तो यही बात हो जाता है, ये सारे लोग कहते हैं, बस थोड़ा सा तरीका बदलना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे सामान्य विज्ञान, है ना। सामान्य विज्ञान में हमको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमें पढ़ना है यहाँ से सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान की यहाँ पर बात हो रही है। सामान्य विज्ञान में शब्द पे ध्यान दीजिए, कहता है कि सामान्य, आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना, पूरा डीप नहीं जाना है। डॉक्टर, इंजीनियर लोग जो पढ़ते हैं, क्या फिजिक्स के विशेषज्ञ हो जाते हैं, केमिस्ट्री के विशेषज्ञ हो जाते हैं, वैसा जानकारी आपको हासिल नहीं करना है। ऑलरेडी आयोग पहले से बोल दिया है, आपको सामान्य जानकारी चाहिए।
सामान्य जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, है ना। सामान्य जो जानकारी है, अगर इसका सोर्स की बात अगर आप करिए, सोर्स की बात, है ना, स्रोत की बात अगर करिए, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बेहतर कोई भी बुक नहीं हो सकता। अगर आप 6 क्लास से लेकर के 10th, है ना, 10+2 तक अगर आप पढ़ लीजिए, 10+2 तक अगर पढ़ लीजिए, तो सिविल सर्विस का, है ना, जो साइंस में प्रश्न पूछता है, जो बीपीएससी में प्रश्न पूछता है, और सचिवालय सहायक में जो 25 प्रश्न पूछता है साइंस से, वो सारा का सारा प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे अगर एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर सही तरीके से पढ़ लिया जाए तो। अभी हमने स्पेशली एससीईआरटी और एनसीईआरटी का क्लास शुरू किया है, 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे सब्जेक्ट 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक पढ़ाया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो 4.0 में ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत क्या है, हम थोड़ा सा हार्डवर्क अपने विद्यार्थियों को दे देते हैं। हार्डवर्क यही है, लोग जवानी में बैठ नहीं पाते हैं, बड़ा दुख की बात है। 12 से 14 घंटा 4 महीनों तक बैठ नहीं पाते, ये देखा गया है। और उनको बनना है टीचर, उनको बनना है दारोगा, उनको बनना है डीएसपी, उनको बनना है एसटीएम, और बैठा नहीं जाता 10 से 12 घंटा। लेकिन ख्वाब, ये ख्वाब देखने वाले आप अकेले थोड़ी हैं क्या? टीचर बनने के लिए आप अकेले व्यक्ति थोड़े हैं जो ख्वाब देखते हैं कि हमको बिहार में टीचर बनना है। जितने भी विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे लोगों का अंतिम लक्ष्य है, जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो सबका अंतिम लक्ष्य होता है कि मेरा रिजल्ट हो जाए। रिजल्ट होने के लिए कुछ मानक भी तो है। 12 से 14 घंटा, सोचने वाली बात है यहाँ पर, यानी कि 12 से लेकर के 14 घंटा तक पढ़ा नहीं जाता है एक जगह बैठ करके। पढ़ाई करना भी स्टार्ट करेगा तो 10 बार मोबाइल चेक करेगा, फलाना का मैसेज तो नहीं आया। रील 2 मिनट के लिए अगर देखा तो 2 घंटा ऐसे ही बीत जाता है, ध्यान लग नहीं पाता, और सोचेंगे कि हम कंप्लीट नहीं कर पाए। मेहनत तो बहुत किए थे, टेबल कुर्सी पर सिर्फ दिखाने के लिए अपने पार्टनर को, अपने घर परिवार को कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग मेहनत करते हैं, सही दिशा में मेहनत नहीं कर पाते। अगर सही दिशा में मेहनत कर लिया जाए तो 3 से 4 महीने, 6 महीने के अंदर में आपका रिजल्ट होने लगता है निश्चित तौर पे। बैठना बहुत मुश्किल काम है। बुद्ध को देखिए, बुद्ध लगातार 6 वर्षों तक ध्यान लगाई, कितना मुश्किल काम है, फिर उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया। आज भी उनका विचार और सिद्धांत जिंदा है, पूरे विश्व हमेशा ऋणी रहेगा उनका। बैठ करके ध्यान लगाना, ऐसा थोड़ी कि नौकरी नहीं मिलता किसी को, नौकरी मिलता है। पढ़ने वालों के लिए नौकरी आसान है क्या? इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, है ना, सामाजिक विज्ञान। ये सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में होता क्या है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, 5-9 सब्जेक्ट हो जाते हैं। सब्जेक्ट एक बार आप देख भी लीजिए ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो कि पढ़ना क्या क्या है ना। इस सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ना है, इतिहास के बाद भूगोल पढ़ना है, भूगोल,
उसके बाद राजनीति विज्ञान पढ़ना है, राजनीति विज्ञान पढ़ना है। उसके बाद अर्थव्यवस्था पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपदा प्रबंधन भी पढ़ना है, आपदा प्रबंधन भी पढ़ना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर समाज शास्त्र भी पढ़ना है, समाज शास्त्र भी पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर अगर देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भी आपको पढ़ना है यहाँ पर, है ना। और संचार भी पढ़ना है। देखिए तो मानव विज्ञान भी पढ़ना है। बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं किसमें, सामाजिक विज्ञान में। खास करके बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते होंगे कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान, है ना, सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान आखिर टीचर लोगों के सिलेबस में क्यों डाला, ये भी तो सोचिए। ये टीचर लोग के सिलेबस में क्यों डाला है सामाजिक विज्ञान? क्योंकि आपको मौका दे रहा है कि मानव का जो व्यवहार है उसको पढ़ के आइए। यह सामाजिक विज्ञान से हमें क्या सिखाता है, मानव का व्यवहार, है ना। ये मानव का व्यवहार जो है यह सीखना चाहिए। मनुष्य और उसके रिश्तों पर केंद्रित यह सब्जेक्ट हो जाता है। मनुष्य और उसके रिश्तों पर, है ना, रिश्तों पर केंद्रित यह सब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि हमको आदर्श बनना सिखाता है, हमको आदर्श नैतिक चीज़ें हमें सिखाता है। कौन? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आइए, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल जो है पूछा जाता है, ये हो जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा बीपीएससी, चाहे वो टीचर हो चाहे वो सिविल सर्विस हो, सबसे ज़्यादा सवाल। दारोगा में भी देखिए, दारोगा में सबसे ज़्यादा सवाल इंडियन नेशनल मूवमेंट। चाहे यूपीएससी की बात करिए, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करिए, या किसी भी कंपटीशन की बात करिए, सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, है ना, जब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, देश की आज़ादी में सबसे और सर्वाधिक जो भूमिका है वो महात्मा गांधी का हो जाएगा, है ना। महात्मा गांधी का देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान। जब इनके कंधे पर कांग्रेस का नेतृत्व आ जाता है तो कांग्रेस, है ना, मुट्ठी भर लोगों से के हाथों से छीन करके इसको एक बहुत बड़े जो सोसाइटी है, यानी कि कहें तो आम लोगों के बीच में लाने का काम महात्मा गांधी करते हैं। और यही वजह होता है कि कांग्रेस का पताका जो है आसमान में फहरने लगता है। और उस समय कांग्रेस को महात्मा गांधी कहिए या महात्मा गांधी को कांग्रेस कहिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इतनी ताकतवर बनाया इन्होंने कांग्रेस को, और खुद अपनी भूमिका को भी बहुत मजबूत बनाई। तो देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान गांधी का। उसी तरीके से जब देश आज़ाद हो गया तो देश के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका? देश के निर्माण और देश की आज़ादी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देश को स्वतंत्रता दिलाना और देश का निर्माण करना। देश के निर्माण में जिस तरह से देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान महात्मा गांधी का रहा, उसी तरीके से देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर अंबेडकर का रहा है। डॉक्टर अंबेडकर का रहा है।
डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का निर्माण किया। आज़ादी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका गांधी का, तो उसी तरीके से सबसे ज़्यादा देश के निर्माण में, इसकी रचना में, है ना, सबसे ज़्यादा योगदान अंबेडकर का होता है। और हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, है ना। इसके लिए भी हम आपको सोर्स बताते हैं कहाँ कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हमें सारा प्रश्न जो है वो बन जाए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भूगोल का। भूगोल में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर भूगोल में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, और उसके बाद आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार का, तो बिहार का भूगोल भी पढ़ लीजिए। पर्यावरण, पर्यावरण भी वर्तमान व्यवहारिक, ये सब चीज़ें हमें यहाँ से व्यवहारिक ही पढ़ना है। तो ये हो जाता है आपका सिलेबस, जिसमें यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और ज़्यादा दिनों का सिलेबस नहीं है। सही तरीके से अगर 3 महीना अभी से टाइम लगा दीजिए, 3 महीना 90 दिनों में, लेकिन सही तरीके से 10 से 12 घंटा 90 दिन तक पढ़िए, फिर आपका रिजल्ट निश्चित तौर पे हो जाएगा। हमने आपसे कहा था, है ना, क्या पढ़ा जाए। सबसे पहला काम, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, है ना, रिजल्ट चाहिए तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। सबसे पहले NCERT, ठीक। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें SCERT, है ना, जो बिहार सरकार की किताबें हो जाती है यहाँ पर, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये किताबें 6 क्लास से लेकर के, है ना, 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और वो भी पूरा डिटेल्स में। उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए NCERT। NCERT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें बहुत सारे लोगों का ब्रेन लगा होता है। बार बार टीचर, शिक्षक आपसे यही कहते हैं कि एक बार NCERT और SCERT का अध्ययन कर लीजिए, फिर आपका कोई भी चैलेंज जो है ना वो पूरा कर लेंगे। BPSC चाहे कितना भी टफ और हार्ड सवाल बना दे, इसको पढ़ने वाला विद्यार्थी प्रश्न जो है सॉल्व कर ही लेगा निश्चित तौर पे। प्रश्न जो भी हार्ड बना दे, जो भी चैलेंज हो, ये चैलेंज पूरा करने का जो कैपेसिटी है इस किताब को पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास ही रहता है। यहाँ पर सार संग्रह मत पढ़िएगा। बहुत विद्यार्थी हैं सार संग्रह खरीद लेते हैं, इसीलिए सार संग्रह जो है, सार संग्रह बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। सिविल सर्विस के विद्यार्थी देखते हैं सार संग्रह बिल्कुल नहीं पढ़ता है। सार संग्रह से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। उनको फ़ायदा हो सकता है जो 2-4 बार इस किताबों का गहन अध्ययन किए हैं फैक्ट्स देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है, एक बार ज़रूर इसको बनाइए। इसमें कुछ किताबें हम लोग ऐड करेंगे, वो टेक्स्ट बुक हो जाएगा, है ना। टेक्स्ट बुक जो है यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे। टेक्स्ट बुक इतना काफ़ी है आपके लिए, और सारे सब्जेक्ट के लिए हम बता रहे हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे हमें सामाजिक विज्ञान हो, चाहे साइंस हो, सब के लिए NCERT और सारे सब्जेक्ट का NCERT और SCERT का क्लास यहाँ पर हम स्टार्ट कर दिए हैं। आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। और 6 क्लास से स्टार्ट हो गया है, अभी इतिहास ज्योग्राफी चल रहा है ना, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। 4.0 का एग्ज़ाम जो है हो सकता है
फरवरी के लास्ट में या होली के बाद हो जाए, निश्चित तौर पे 4.0 का है ना एग्ज़ाम होगा। तो चलिए सिलेबस को अच्छे तरीके से एक बार समझिए, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।